हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक टॉपिक की बात करेंगे जो कि गॉस की प्रमेय की लास्ट टॉपिक है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। हालांकि इससे पहले जो दो एप्लीकेशन आपको कराई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, गोलीय कोश क्या होती है? तो आपने देखा होगा प्लास्टिक की गेंद से अगर आप खेलते होंगे या क्रिकेट की गेंद आपने देखी होगी, वो जो रबर वगैरह की आती है, तो आप देखना उसको अंदर से काट के तो आपको वो खाली दिखाई देगी। ठीक है, अगर अंदर से आप उसको नोटिस करते हो, देखते हो, ठीक है, तो वो कोश की तरह काम करती है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं खोखला गोला। ठीक है, अब तुम समझो, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक कोश ले ली हमने। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम इसको समझ लेना। ठीक है, अब ये जो गोलीय कोश है इसकी कोई त्रिज्या है। ठीक है, मैंने इसकी त्रिज्या जो मान ली वो मान ली कैपिटल आर। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि इस पर जो है ना आवेश जो है वो एक समान रूप से बटा हुआ है। जो भी आवेश है वो इसके सतह पर पूर्ण रूप से क्या है, फैला हुआ है। अब 3 पॉइंट पर आपसे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। एक तो पूछता है इस कोश के बाहर कोई पॉइंट मैंने मान लिया ये इस पॉइंट पर आपसे पूछेगा। एक पूछेगा कि जब बिंदु रखिए इसके सरफेस पे, यहाँ यानी कि सतह पर रखिए, और एक पूछेगा जब बिंदु इसके अंदर हो। ठीक है, तो 3 जगह आपसे क्या पूछने वाला है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछने वाला है। तो माना आप क्या करेंगे, माना कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और हमें इस कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वो जो बिंदुएं हैं वो कैसी हैं? ठीक है, तो 3 बिंदु है जिनका जिक्र आपको करना है। एक तो कोश के बाहर, ठीक है, एक तो कोश के बाहर, इस पॉइंट की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, माना आप कर लेंगे कोश के बाहर बिंदु पर, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर आपको गॉस की प्रमेय का यूज करना है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको गॉस की प्रमेय का यूज करना है तो गॉस की प्रमेय को यूज करने का पहला जो कंडीशन है वो यही है कि आपका पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन ये बिंदु तो खुले पृष्ठ में रखिए, तो आप उसको ढक लो, यानी कि इसको पृष्ठ को क्या कर दो, बंद बना दो। अब आप देखो, ये आपने जो पृष्ठ बनाया है ना वो कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। तो इस पृष्ठ की मदद से हम क्या करने वाले हैं, बंद पृष्ठ की मदद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो देखो, इसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। अगर कोश गोल है तो ये भी गोल ही होगा, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या है। मैंने मान ली इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, फिर से वही काम करने वाले हैं। अब बताओ, अगर आवेश प्लस है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताओ जरा, बाहर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब यहीं पर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की दिशा की। तो बताओ, क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इसके क्या होगी, लंबवत होगी, बाहर की ओर ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिशा होगी इसकी, इसका सरफेस मैंने कह दिया है, तो उसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। कोण कितने का होगा, इनके बीच का 0 का, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर फिर से हम करने वाले हैं, इसमें इंक ज़्यादा गिर गई। देखो, यहाँ पर अब करेंगे सोल्व, तो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ हम कहने वाले हैं, माना तो आप कर लोगे गॉसियन पृष्ठ एस के सूक्ष्म अवयव, छोटा अवयव यानी कि अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलो बताओ, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो फाई बराबर कितना होता है हमारे पास, समाकलन ई ds, और कोस कितना लेंगे, 0 लेंगे। आप बता देंगे उसको 0 क्यों, क्योंकि ई और जो ds है ना उनकी दिशा क्या है, सेम है, उनके जो रास्ते हैं वो सेम है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो करो फटाफट से। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, तो बताओ ज़रा, फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, फिर से ई डी एस। भाई कोस 0 का मान कितना होता है, आप साइड में उसको बता देंगे कि कोस 0 का मान होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये आ गया ईडीएस।
चूंकि गॉसियन पृष्ठ के हमें सबको पता है, पहले भी आपको बता रखा है, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। चूंकि देखो गॉसियन पृष्ठ क्या है? गोल है, और मान लो आवेश यहाँ रखा हुआ है, तो इतनी दूरी यहाँ पर है, इतनी दूरी यहाँ पर है, उतनी दूरी यहाँ पर है, तो आप ये देखो कि हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। गॉसियन पृष्ठ की गुण भी है। तो अगर E बराबर ही रहने वाला तो उसको बाहर ले लो, तो फाई E बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? समाकलन तो होने का नहीं, इसका बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा ds। अब चूंकि मुझे ये बताओ ds कितना हो जाएगा? भाई ये क्या है? गोला है हमारे पास, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ जरा? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, फिक्स होता है ये मान, याद रखना। तो कितना हो जाएगा इसका मान? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ लिख सकते हो आप उसको, गोलीय पृष्ठ S का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है जी। तब तो फाई E बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? E, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक बात है कि फाई E बराबर कितना होता है हमारे पास में? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है हमने। आप उसको बता भी सकते हो कि फाई E बराबर कितना होता है हमारे पास में? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या है? गॉस की परमेय, गॉस की परमेय, E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो है ये कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, ये गुणा में है ना, भाग में जाएगा। तो बताओ E कितना आ जाएगा? बताओ ज़रा भाई। Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, और ये कहाँ जाएगा? भाग में आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? E। अब इसको तरीके से लिख लेना थोड़ा सा, तो मैं लिखने वाला हूँ इसको E बराबर, यहाँ तो E बचेगा 1 अपॉन, देखो ये 4 पाई कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा? Q, और ये r स्क्वायर भी कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। यानी कि आपसे अगर पूछे कि बिंदु अगर बाहर रखी है तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? इतना आएगा। यहाँ तक नोट डाउन किया। अब देखो आपसे वो कहेगा दूसरे पार्ट में कि जब बिंदु कहाँ रखी हो? पृष्ठ पर रखी हो, है ना। इसको साफ कर दें, देखो अब सेकंड पार्ट में उसने कहा कि जब बिंदु, सेकंड पार्ट में कहा जब बिंदु कहाँ रखी हो? कोश के पृष्ठ पर रखी हो, कोश के पृष्ठ पर रखी हो। अगर बिंदु वहां है तो बताओ, ये कोश थी ना, इसके चारों ओर क्या था? यही चित्र मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ हमने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपसे पूछ रहा कि अगर ये बिंदु यहाँ हो, पृष्ठ पर हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? खुद बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले कितनी थी? r, अब कितनी हो जाएगी? कैपिटल R। या नहीं देखो फिर से ऐसे ही करेंगे। बताओ जरा क्या आ जाएगा? फाई E बराबर कितना आ जाएगा? तो वो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds, और यहाँ कितना? cos 0। सेम बिल्कुल फाई E बराबर, बताओ यहाँ E बार आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? ds। cos 0 का मान तो कितना होता है? 1 होता है। अब आप मुझे बताओ ds कितना हो जाएगा हमारे पास? ये s डैश मान रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा बताओ ज़रा सोच के। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये गोला सा आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? 4 पाई r स्क्वायर। पहले से मोल लिया था क्योंकि बात इसकी हो रही थी, लेकिन अब किसकी बात हो रही है? अब इस पृष्ठ की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल कितना लेंगे? कैपिटल R स्क्वायर रखा वहाँ पे। तब फाई E बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। अब बताओ मुझे सोच के, ये कहाँ जाए? अच्छा, फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने पहले ही पढ़ रखा है फाई E बराबर कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या है? गॉस की परमेय बराबर क्या आ जाएगा? E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। अब आप बताओ ज़रा, ये कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो बताओ E बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, ये 4 पाई कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। देखो ये 4 पाई भाग में गया, यहाँ क्या बचेगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ r स्क्वायर। यही तो बचा E। अब इसको आप क्या कह दोगे? अब आप इसको कह दोगे, देखो ढंग से अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जाएगा Q बटे r स्क्वायर। आगे यहाँ तक
ये आपका आंसर आ गया, न्यूटन पर कूलम्ब। तो अगर पृष्ठ पर रखी हो बिंदु तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरा पॉइंट क्या बचा, यहाँ आपने निकाल दिया, पृष्ठ पर आपने निकाल दिया। अब अगर पॉइंट इसके अंदर ही रखा हो, क्योंकि अंदर से खोखला है, अंदर इसके कोई मटेरियल ही नहीं है, तो अगर अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो आपसे पूछेगा कि जब बिंदु कोश के क्या रखी हो, भीतर रखी हो, तो कैसे निकालोगे। तीनों बिंदुओं पर आपको निकालना है वहाँ जब भी आप करोगे। तो अब तीसरा जो केस करने वाले, कर लिया साफ। देखो अब वो बिंदु कहाँ रखी है बताओ, अभी तो कहाँ रखी थी, पृष्ठ पर रखी थी। अब कोश के कहाँ हो, भीतर है, भीतर रखिए। अब ये समझने वाली बात है भाई, आप फिर से करोगे फाई बराबर क्या, इंटीग्रेशन ई और यहाँ कितना ds। अब मुझे आप एक बात बताओ, चलो आपने ये तो कर दिया, लिख भी दिया आपने, लेकिन अभी आप देखना होने वाला क्या है। ये कोश क्या है, पूरी तरीके से खोखली है। अब अगर पूरी तरीके से खोखली है तो आवेश कहाँ होगा, अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं है, यानी कि अंदर तो कोई पदार्थ ही नहीं, अंदर से ये खोखला है ना। और आवेश किसका गुण है, पदार्थ का गुण है भाई। आवेश अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश है तो उसका मतलब उसके अंदर पदार्थ है, परमाणु है, तभी तो उसके ऊपर आवेश होंगे। अब जब खाली जगह है तो खाली जगह में आवेश कितने होंगे, 0। आप सोच के देखो थोड़ा सा भाई, अगर ये देख, अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक केबल का तार यहाँ लगा दूँ तो जो भी आवेश है वो कहाँ आएगा, इसके पृष्ठ पे तो फैल जाएगा ऐसे। जब इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा तो अंदर कोई आवेश होगा क्या, नहीं होगा। और अगर अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। निकालने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी निकालते हैं। अब आप उसको बताओ कि भाई फाई बराबर कितना होता है हमारे पास, Q/ε0। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। आप उसको बताएं क्यों, क्योंकि Q बराबर 0। कोश के भीतर आवेश कितना है, क्योंकि खोखली कोश है ना, भीतर आवेश कितना है, 0 है। खाली जगह में तो कोई आवेश ही नहीं होगा ना। अब अगर ऐसा है तो बताओ तब ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा EdS। हालांकि ds को तो आपको लेने की जरूरत नहीं थी, या E कितना आ जाएगा हमारे पास, यहीं से कितना कह सकते हो E। जब ये सारा ही 0 के बराबर है तो E भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब। यानी ये कोश के भीतर, ये मल्टीपल चॉइस में भी आता है, कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, याद रखना विद्युत क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, कोई डाउट। देखो अब ये चीज़ थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आपको समझनी है। ठीक है, ये तीनों पॉइंटों पर निकल कर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। एक और चीज़ मैं आपको चलते चलते बता दूं कि कई बार ना ग्राफ पूछ लेता है वो कि विद्युत क्षेत्र कैसे बदला। तो अगर पूछ ले तो ये ग्राफ आपको बना के आना है। ठीक है, ये आपकी कोस हो गई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो बेटे आप एक बात बताओ, कोश के पृष्ठ पर तो एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा कोश के पृष्ठ के लिए। अगर आपसे पूछे, देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा अंदर, 0। अब यहाँ से बाहर जो आपको पता है ये समानुपाती किसके था, बाहर वाले के लिए इसके था, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो ग्राफ बना के आना ये वाला। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे या तो यहाँ समझ लेना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, या फिर ऐसे बना देना।